श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री हरे अद्वैत कृष्ण कृष्ण गदाधर कृष्ण श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे श्री कृष्ण हरे प्रभुपाद कृष्ण की कृष्ण जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे विछोह का अनुभव कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे मैं तुम सबसे विछोह का अनुभव कर रहा हूँ। यह स्वाभाविक है, और जब तक तुम हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहोगे, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्तों को पत्र 30 मार्च सॉरी भक्तों को पत्र 30 मार्च 1967। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक है। अध्याय का नाम कौन बताएगा कि क्या है अध्याय का नाम? 10th चैप्टर का कल बताया था। हरे कृष्ण। 10वें अध्याय का नाम क्या है? किसी को नहीं पता? जी माता जी बताओ। माता जी, भगवान का ऐश्वर्य है। अच्छा, पक्का? माता जी ऐसे ही याद है मुझे तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हरि बोल। और इस अध्याय का एक और भी नाम शायद बताया था आपको इसके बारे में। भगवान का ऐश्वर्य में उसमें क्या है? विभूति योग भी इसी अध्याय का नाम है। ठीक है, विभूति योग भी इसी को कहते हैं। तो अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। न मे विदुसुरगणा प्रभवन्नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी पढ़ लो। जी माता जी। अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा ही कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं, और निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वो इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य है यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग तो कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में
रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही हैं जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं। भगवत कृपा से वे समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहतु की कृपा से उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। बस इतना ही है माता जी। हाँ माता जी, इतना ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, पंचांग प्रणाम। नमे विदुसुरगणा, इसका मतलब है कि देवतागण मुझे नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है न, नमे, मुझे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? देवतागण। सुरगणा किसको बोला? देवताओं को। ठीक है। क्या नहीं जानते हैं? वो ना तो मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, प्रभवन नाम हर्षय, वो मेरी उत्पत्ति को भी नहीं जानते। कौन नहीं जानता? और नाम हर्षय, महर्षि भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भी नहीं जानते हैं। ये पहली लाइन का मतलब है। ठीक है। अभी ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ठीक है माता जी, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी कि उद्गम हूं। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण भगवान जी को अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ देखा था, तो सोचने लगे थे ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है, दूसरे बच्चों के मुंह से निकाल निकाल कर खा रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कभी ये घोड़ा बन रहे हैं, कभी इनके दोस्त इनके लिए घोड़ा बन रहे हैं, तो क्या ये सचमुच में भगवान है? तो इस तरह से ब्रह्मा जी को डाउट हो गया था। उन्होंने भगवान जी के फ्रेंड्स को, उनके गाय को, उनके बछड़ों को किडनैप कर लिया। तो मतलब नहीं समझ पाए थे ना, नहीं जान पाए थे कि वो भगवान है। दूसरा आपका उदाहरण आता है इंद्र देवता का। हाँ, देवी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। वो भी नहीं समझ पाया। उसने सोचा क्या है, कृष्ण एक साधारण सा बच्चा ही तो है। और उसमें अहंकार आ गया कि मैं ब्रजवासियों का घमंड तोड़ दूंगा, इन्होंने क्यों नहीं मेरे को राशन चढ़ाया, क्यों नहीं इन्होंने मेरे को भोग लगाया, खाने के लिए क्यों नहीं दिया मेरे को, मैं वर्षा करता हूँ और मैं इतनी वर्षा करूंगा, इन लोगों का, ब्रजवासियों का घमंड ही तोड़ दूंगा, ऐसी बारिश करूंगा, ऐसी बारिश करूंगा, इनको नानी याद आ जाएगी। क्यों मना किया इस कृष्ण ने कि मेरे को भोग मत लगाओ, अब बचो मेरे कहर से आप लोग। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, अपना पहाड़ गिरिराज गोवर्धन से इंद्र देवता के घमंड का जो पहाड़ था उसको चूर चूर कर दिया। तो क्यों नहीं समझ पाते? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अहम। अहम का मतलब हो गया मैं। अहमादिर ही देवानाम। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही क्या हूं? आदि हूं, है ना। अहम आदिर, अहम आदिर, मैं आदि हूं। भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं आदि हूं, मैं सोर्स हूं, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान बता रहे हैं कि मैं सोर्स हूँ, उद्गम हूँ। किसका उद्गम हूँ? देवानाम, देवताओं का भी जो स्टार्टिंग है वो मेरे से ही है। मतलब कि मैं था तो वो वहां से निकले हैं। सोर्स भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मैं कारण हूं उनका। अहम यानी मैं, अहमादि, मैं आदि हूँ, उद्गम हूँ। देवानाम, देवताओं का। अब वो जैसे आप लोगों ने वो भी पढ़ लिया, पहला अध्याय भागवत महापुराण का पहले कैंटो का पहला चैप्टर जो है, पहला ही जो श्लोक है उसमें पता लग जाता है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कव, ये आप ही ने ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए यानी कि आए, तब उन्होंने सब ओर देखा, चारों तरफ वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ से आया, मेरे को किसने उत्पन्न किया, किसने पैदा कर दिया, कौन हूं मैं। तो कमल की नाल में ऊपर नीचे हो रहे थे वो, तो उनको सुनाई पड़ा तप तप तप, और आवाज सुन के भी यहाँ वहां पर देखा, फिर भी पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने तपस्या की, तो फिर भगवान ने उन्हें प्रकाशित किया। तो खुद से जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, तो जैसे पता लगता है हमें जो देवी देवता है उनकी जो चेतना है वो भी लिमिटेड है, वो भक्ति के माध्यम से ही जान पाते हैं। जैसे भगवान ने उनको बोला तप तप तप, तपस्या करो तो जान जाओ, हाँ तपस्या की, ऐसे नहीं हो गया। तो भगवान उनके लिए भी अचिंत्य हैं, उनके पास भी सीमित शक्ति है। जैसे इसका उदाहरण आप ये भी ले सकते हो, जैसे एक बच्चा है, बच्चा जिस मम्मी पापा से पैदा होता है, उस मम्मा के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को वो नहीं जानता, नहीं मालूम ना उसको। तो वैसे ही उसके बाद है महर्षि नाम च सर्वशः, महर्षि नाम यानी कि महर्षियों, महर्षि के बारे में यहाँ पे बता रहा है। च सर्वशः, सर्वशः यानी सभी तरह से, महर्षि नाई यानी महर्षियों का भी कारण स्वरूप, यानी कि उद्गम कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो पूरी लाइन का अर्थ है क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी कि उद्गम हूं। उद्गम का मतलब होता है यानी भगवान जी सोर्स है, सर्व कारण कारण सभी चीजों के सोर्स हैं। सोर्स से जो निकला है वो नहीं जान पाता, या वो नहीं जानता, मतलब पहले तो नहीं जानता ना, बाद में तपस्या के बाद जान पाते हैं, पहले तो नहीं जानता। लेकिन सोर्स जानता है, क्यों? क्योंकि वो उनसे ही निकला है, क्योंकि जो निकलता है वो अंश होता है। ये भगवान अंशी है ना, ही इज ओरिजिनल। इनके ऐश्वर्य का स्फुलिंग इनके अंदर है, पूर्ण स्फुलिंग जिसको बोलेंगे, है ना। पूर्ण स्फुलिंग को ज्ञान मतलब कि पूर्ण स्फुलिंग को जान सकता है, लेकिन स्फुलिंग नहीं। महर्षि भी भगवान को नहीं समझ पाते, उसके लिए भगवान की हमें क्या चाहिए, कृपा चाहिए। तो आने वाले, जैसे अब आप लोग जानते हैं, शाम वाले जो बैच वाले हैं उनको श्लोक याद हो चुके हैं, 7 भागवतम महापुराण के 7 श्लोक तो आपको कंठस्थ हो चुके हैं। जब हम आगे जाके तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे एक और श्लोक आएगा आपके लर्न करने के लिए। तो पहले कैंटो का तीसरे चैप्टर का 28 नंबर का श्लोक है वो। एते चाशकलापुं सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा था ना, संभवामि युगे युगे, ऐसे ही यहाँ पर भी है। उस श्लोक में भी यही है, युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। मृडयंती का मतलब होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युगे युगे विभिन्न विभिन्न युगों में। तो पूरा इसका अनुवाद यही आता है कि भगवान कह रहे हैं कि सारे अवतार जितने भी हैं वो मेरे पूर्ण अंश या पूर्ण अंशों के अंशों के अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। एते चाश कलापुन सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये आने वाले में करेंगे लर्न। अभी आप लोगों को 7 तो हो चुके हैं याद, उसके लिए आप लोगों को बधाई है। और आज पहला नवरात्रा भी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। तो ऐसे नहीं व्यक्ति कोई भी समझ पाता भगवान जी को खुद से, उसके लिए हमें भगवान जी की कृपा चाहिए। जैसे पिता होता है, माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ होते हैं। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, वो मेरा बेटा है। लेकिन बेटा ये क्लेम नहीं कर सकता आई नो माई फादर कंप्लीटली एंड ओरिजिनली, सब कुछ जो है वो कृष्ण से आ रहा है। तो सर्व कारण कारणम, इसीलिए इस जगत में कोई शक्ति है, इसीलिए इस जगत में कोई शक्ति है नहीं कि वो वास्तव में कृष्ण को समझ सके। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो कृष्ण भगवान जी को अंडरस्टैंड कर सकती है। हम सब, यहाँ तक कि देवी देवताओं की चेतना जो है वो भी लिमिटेड है। यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं महर्षियों की, ज्ञानियों की चेतना जो है वो लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड व्यक्ति के लिए असीमित तत्व को समझ पाना असंभव है ना, अपने बलबूते पर, वो भी खुद से नहीं समझ सकते हम। लेकिन अगर असंभव है तो फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं? इस बात को समझो कि जो सीमित व्यक्ति है उसके लिए अपनी क्षमता से भगवान को, जो कि असीमित है,
उनको समझ पाना असंभव है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भगवान भगवान के पास भी ये शक्ति नहीं है कि सीमित व्यक्ति को अपनी महत्त्व का ज्ञान करा दें, तो हम भगवान को सीमित कर रहे हैं ना। फिर भगवान को लिमिट में डालना हो गया, बट वो तो अनलिमिटेड है, ऐसा तो है ही नहीं, वो पूर्ण है। मतलब षड्ऐश्वर्य में भी सब जगह पूर्ण 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 आता है। कल पढ़ा था ना हमने, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की जो लाइन ही शुरुआत की थी वो उसी से की थी कल वाले। ये देखो, पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में बताया था, है ना, छठे स्कंद में, कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड्ऐश्वर्यों में संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। तो पूर्ण पूर्ण संपूर्ण संपूर्ण लिखा है भगवान जी के आगे, है ना। तो भगवान के पास शक्तियां सारी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भगवान हमको नहीं करवाना चाहते, क्योंकि भगवान के लिए इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए भगवान के पास भी ये शक्ति नहीं है कि सीमित व्यक्ति को अपनी महत्त्व का ज्ञान करा दे, तो हम भगवान जी को सीमित कर रहे हैं ऐसा बोलकर, अगर हम ये बोलें तो। एक तरफ से हम कहते हैं कि भगवान असीमित है, अचिंत्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो ये भी कर सकते हैं कि अपने तत्व को एक सीमित जीव को समझा दें उसके हित के लिए, क्योंकि भगवान अपने बारे में स्वयं ही जानते हैं। वो जितना प्रकाशित करते हैं उतना ही व्यक्ति जानता है उनको, जान पाता है उनको, है ना। ये भी सत्य बात है कि असीमित वस्तु को हम पूरा नहीं जानते, नहीं जान सकते। तो सीमित असीमित वस्तु जो है, असीमित वस्तु को तो असीमित भगवान भी नहीं जान सकते। तो ये भी विरोधाभासी स्टेटमेंट है ना, कि अभी बोला कि सब कुछ जानते हैं, अब बोला कि असीमित वस्तु को नहीं जानते। इसको समझो, अगर कोई वस्तु है ही नहीं, उसको कोई सर्वज्ञ ना जाने तो उसकी सर्वज्ञता कम या नष्ट नहीं होती, तो तब भी वो सर्वज्ञ ही है। जैसे तात्पर्य में यहां पर लिखा है कि मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। पढ़ा था ना अभी हमने, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। हाँ पढ़ा था। ये लो, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। ठीक है। अब जो भगवान के अचिंत्य स्वभाव को नहीं जानता, वो भगवान का चिंतन नहीं कर पाता। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति पर श्रद्धा होनी चाहिए, तो अचिंत्य भी चिंतनीय हो जाते हैं। तो जब तक मनुष्य को, हम मनुष्य के प्लेटफॉर्म पर रहेंगे नहीं समझ पाएंगे तब तक। लेकिन जब भक्त बनेंगे, है ना, भक्त बने तो हम समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। भगवान के बारे में, भगवान से सुनकर भगवान जी को जाना जा सकता है, यानी भगवत गीता को पढ़कर। क्योंकि भगवान की वाणी ना, भगवान जी को पढ़कर मतलब भगवान जी की वाणी है। भगवान जी से सुनकर, भगवान जी से सीख कर भगवत गीता समझ में आ जाएगी, खुद से नहीं आएगी। तो भगवान के भक्तों से हमको श्रवण करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया पूरा, भगवान जी के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, समझ में आ रहा है ना। गुरुजन है, वैष्णवाचार्य हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, तो उनसे हमें श्रवण करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनसे श्रवण करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु जो है, प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर हमें, हम इसको समझ सकते हैं भगवान कृष्ण को। ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए तो ठीक है, कक्षा खत्म हो चुकी है। मेरा वाईफाई जो है ना वो खराब है कल दोपहर से। तो शाम को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 4:15 बजे पूरा जुड़ जाएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे 2 या 3 श्लोकास करने की। 7 हो चुके हैं आप लोगों को याद, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हमें टोटल 10 हो जाए लर्न। ठीक है, 10 श्लोकास लर्न हो जाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। आप सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से जप कीजिए, और शाम को समय पर आ जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि 7 अप्रैल से मेरा टाइम जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्लास का। सुबह 6 बजे का रख देंगे हम 7 अप्रैल से। तो जो लोग पौने 7 बजे तक आते रहेंगे, पौने 7 बजे भी देखो भी, अभी आधे बच्चे आएंगे 7, 7:15 बजे। तब तक अगर आप आओगे अगली बार से, 5 अप्रैल के बाद से, 7 के बाद से, तो शायद आपको 7:30 पौने 8 बजे तक कक्षा नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि 6 बजे टाइम कर दिया जाएगा। अभी मेरा बैच शुरू नहीं हुआ भक्ति वैभव का वहां पे, तो पता नहीं लग रहा टाइमिंग का। ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ। चलो फिर,
उसी में थोड़ा सा वो आ गया, तभी करके मैं शाम वाला बैच भी 5:15 बजे तक ले पा रही हूँ। अदरवाइज जब हो जाएगा शुरू तो मुझे 5 बजे छोड़ना ही छोड़ना है किसी भी हाल में। तो जो व्यक्ति अभी आ रहे हैं, जो डिवोटीज अभी आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि समय पर आया कीजिए, अभी तो कक्षा खत्म हो गई है, क्योंकि डिपेंड करता है श्लोक के ऊपर कि श्लोक कितना बड़ा है, क्या बातें उसमें समझाने वाली है। आज का श्लोक ज्यादा लेंथी नहीं था, उसमें जो समझाने वाली चीजें थी वो समझा दी, तो अभी कक्षा बंद हो रही है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।